नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये धुमकुड़िया मैगज़ीन हमारी काफ़ी पहले आई थी। ये सेकंड एडिशन है और अभी जेपीएससी में एक सवाल पूछा गया है कि अमडेलिया जेपीएससी के एफआरओ एग्ज़ाम में कि अमडेलिया जमडेलिया किससे संबंधित हैं, वो किसके प्रकार हैं। तो इसके बारे में इस मैगज़ीन में हम लोगों ने काफ़ी पहले लिखा था। आइए देख लेते हैं उसको। ये छऊ नृत्य के बारे में हमारा आर्टिकल था इस पे। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि छऊ नृत्य जो है वो संबंधित है जैसे पैकाली, अमडेलिया जमडेलिया नाचा। पैकाली खेल और युद्ध कलाओं का मिश्रण है, जबकि अमडेलिया जमडेलिया नाचा जिसमें नर्तकियां खुद को सजाती और नृत्य करती हैं, ये दोनों उड़ीसा से संबंधित हैं। तो छऊ नृत्य की ये जो विधाएँ हैं ये आपको उड़ीसा से हैं। छऊ नृत्य को लेकर कई तरह के, इसके उत्पत्ति को लेकर कई तरह के सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत का मानना है कि ये मानसिंह से जुड़ा हुआ है। दूसरा एक सिद्धांत मानता है कि ये अशोक के आक्रमण के समय कलिंगा के जो राजा थे उनके द्वारा अपने हर नागरिक को दिया गया युद्ध प्रशिक्षण है। तो इस तरह के कई इसमें छऊ की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत हैं। इसी तरह से इसमें कई बेहतरीन आर्टिकल्स दिए गए थे, जैसे ये आपका दुमका को लेकर, जिसमें दुमका नाम कैसे मिला। जैसे दुमका का नाम संथाली शब्द सुमुख से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा। इसमें आपको दुमका का प्राचीन इतिहास, ब्रिटिश काल, मध्यकाल, संथाल विद्रोह, 1857 का आंदोलन में योगदान, गांधी युग, स्वतंत्रता के पश्चात क्या रहा है, ये सारे कुछ इसमें डिटेल्स दिए गए हैं। जिले का भूगोल के बारे में बताया गया है, जलवायु, खनन, खनिज, अपवाह तंत्र, वनस्पति और जीव, परिवहन, व्यापार वाणिज्य, विद्युत शक्ति, प्रशासनिक ढांचा, पर्यटन। बाबा बासुकीनाथ से संबंधित एक किताब के बारे में भी चर्चा की गई है जो 1914 में ये छपी थी। उसके बाद वहाँ के जो मेन आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में भी इसमें बताया गया है, जनगणना के बारे में। इसके अलावा जैसे इसमें एक और राजा फनी मुकुट राय जो नागवंश के प्रथम राजा रहे हैं झारखंड के, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो इस तरह के कई रेयर आर्टिकल्स जो हैं हमारे इस मैगज़ीन में उस समय प्रकाशित हो रहे थे। और अमडेलिया जमडेलिया जैसे सवाल रियली में थोड़े टफ हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इसका पहला अंक भी काफ़ी पॉपुलर था। इसके अलावा टू द पॉइंट के 3 अंक अभी तक आ चुके हैं और ये सारे मैगज़ीन जो है फिर से चालू होंगे। तब तक आप इनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।